आज मैं बताने जा रही हूँ हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा और कौन से चैप्टर में से कितना इम्पोर्टेंट होगा और क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल मार्क्स 80 और सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. Each question consists of 10 marks. 10 marks and sub-parts will be 5 sub-parts. 5 sub-parts will be there and each question will be consist of 2 marks. And then section B, this is also consist of 40 marks. This also it consists of 6 questions. 1, 2, and in this we have to attend all the questions. All questions we have to attend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we have to attend only 4 questions. हमें बस 4 क्वेश्चन अटेंड करना है और ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 40 marks again, and sub parts will be 3 sub parts will be there. Marking will be 3, 3, 4. 2 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें 6 में से हमें कोई 4 अटेंड करना होगा और एक क्वेश्चन हमारा 40 मार्क्स का होगा। तो चलो मैं बताती हूँ किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक और कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इसमें हम डेफिनेशन ये याद कर लेंगे, यूनिट की डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन ये हमारा यूनिट हो गया। इसमें से मैक्सिमम 1 वर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके। और फिर ये हो गया फंडामेंटल की डेफिनेशन। ये नहीं आता ड्राइव्ड की डेफिनेशन। और ये टेबल ज़रूर याद कर लेंगे, ये टेबल इम्पॉर्टेंट होता है किसकी क्या यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की डेफिनेशन याद करेंगे बस। और ये सबको आता ही होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा, मिलीमीटर में। ये डेरिवेशंस याद कर लेंगे किसका क्या होता है। ये डेरिवेशन ज़रूर याद करेंगे। सेंटीमीटर में क्या होगा, मिलीमीटर में क्या होगा, माइक्रोमीटर और माइक्रो और नैनोमीटर में क्या होगा, और किलोमीटर। ये सब याद कर लेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर ये ज़रूर क्वेश्चन आता है, आर्मस्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आता है, लाइट ईयर। बस इसका यूनिट याद कर लेंगे, इन सब की यूनिट याद करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी यूनिट्स याद कर लेंगे सबकी। और फिर हमारा आता है, इसमें से केवल यही डेफिनेशंस यूनिट्स का ही क्वेश्चन आता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें और इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार रीड कर लेना किसकी क्या यूनिट होती है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारा एक्सरसाइज में से आता है, तो एक्सरसाइज अच्छे से करके जाना है सबको। एक्सरसाइज पोर्शन सबको अच्छे से करके जाना है। मल्टीपल चॉइस भी हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इसमें से हमारा ज़्यादातर पार्ट बी में से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट पूछ लेता है वो कभी कभार। और डेफिनेशंस भी इसमें से, डेफिनेशंस पार्ट ए में से पूछता है, इसमें से लीस्ट काउंट वो सब काउंट पूछ लेता है इसमें से। वर्नियर कैलिपर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। वर्नियर कैलिपर हो गया, इसकी डेफिनेशन, इसकी लीस्ट काउंट, टोटल रीडिंग सब पूछ लेता है वो। उसके बाद इसका डायग्राम भी याद कर लेना एक बार। लेबलिंग करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। जो हमारा सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये टेबल याद कर लेना। ये पूछ सकता है मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, 1 वर्ड 1 मार्क्स क्वेश्चंस में। सेक्शन ए में पूछ सकता है। उसके बाद ये याद कर लेना, करेक्ट रीडिंग क्या होती है,
रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो रीडिंग, ये कर लेना। उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इसका ये डायग्राम याद कर लेना स्क्वायर गेज का। उसके बाद ये टेबल याद कर लेना, मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। उसके बाद इसका भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है, डिफाइन द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये आता है, मैंने बहुत बार देखा, इसलिए एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना। और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं, तो एक बार उसको भी सब पे एक बार देख लेना सबको। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम, इसको भी रीड कर लेना, ये डायग्राम कर लेना। उसके बाद ये रिलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, F इज इक्वल्स टू 1/t, इतना। और ये सेकंड्स पेंडुलम भी आता है, कभी बहुत बार क्वेश्चंस देखा है मैंने, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक्सरसाइज में सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए एक बार एक्सरसाइज को रीड करके जाना और न्यूमेरिकल्स को भी देख लेना। इसमें से आता है सेकंड पेंडुलम का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स। सेकंड चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर हैज़ बोथ क्वांटिटी एंड डायरेक्शन, ये डेफिनेशन है दोनों की, ये याद कर लेना। उसके बाद यहाँ इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है रेस्ट एंड मोशन में, बट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, इनका ये ज़रूर याद कर लेना टेबल, कुछ याद करो ना करो ये टेबल एक बार याद कर लेना। और उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में भी एक डिफरेंस टेबल है, वो याद कर लेना, उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ये वाला टेबल। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, इनकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद इसके भी न्यूमेरिकल्स मैंने कराया है, तो इसको भी एक बार देख लेना सारे न्यूमेरिकल्स, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी एक बार रीड कर लेना। पार्ट बी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, इसमें सारे ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार सबको देख लेना, समझ लेना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। ग्राफ सारे ग्राफ पढ़ लेना। सबका केस पढ़ लेना और उसके बाद एक बार ग्राफ सबके रीड कर लेना, सारे ग्राफ इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बार बार मैं बोल रही हूँ, एक बार सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस रीड कर लेना, 90% एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आता है। और ये 3 इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इक्वेशन, इसको भी एक बार देख लेना, इनका डेरिवेशन कैसे डिराइव हुआ है ये भी पढ़ लेना। और ये स्पेशल केस ज़रूर, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो एक बार एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी देख लेना, और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी और न्यूमेरिकल्स भी। ये है लॉज ऑफ मोशन, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, इसमें इम्पॉर्टेंट है फोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ सकते हैं, केवल ये नेम पढ़ लेना और इनका खुद ही रीड कर लेना और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस इम्पॉर्टेंट है। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के भी टाइप्स पढ़ लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सब रीड कर लेना, टाइप्स के नाम याद कर लेना और उनका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। एक्सरसाइज पढ़ लेना एक बार। और पार्ट बी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ अच्छे से याद करके जाना और ये भी पढ़ लेना। ये स्टेटमेंट हमेशा वर्ड टू वर्ड मांगते हैं आईसीएसई बोर्ड में, इसीलिए स्टेटमेंट अच्छे से याद करके 2-3 बार लिख लेना एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वर्ड टू वर्ड मांगते हैं आईसीएसई बोर्ड में। और ये भी इनर्शिया का डेफिनेशन, फोर्स का हमने एक याद कर लिया, वो हर चैप्टर में एप्लीकेबल होता है। और इसमें ये एग्जांपल्स पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में सेक्शन ए में,
वाई दिस इज़ कॉल्ड वाई रीजन पूछता है तो उसको एक्सप्लेन करना होता है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, इनर्शिया ऑफ मोशन के भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के भी एग्जाम्पल पढ़ लेना, न्यूमेरिकल्स देख लेना, सॉल्व करा रखे हैं मैंने। और ये लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, इसको भी याद कर लेना, इसका स्टेटमेंट अच्छे से याद करना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, रेट ऑफ मोमेंटम, सारे बॉक्सेस पे एक बार ध्यान डाल लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट है। 1 न्यूटन 1 डाई, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ये एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना क्योंकि इसमें से रीजन क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में। एक्सरसाइज पढ़ लेना और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लेना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों लॉ का। मैं बोल रही हूँ, वर्ड टू वर्ड मांगते हैं क्योंकि वो आईसीएसई बोर्ड में चेकिंग ऐसी होती है। इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लेना और एक्सरसाइज भी। ग्रेविटेशन, ये क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका रीज़न पूछ सकता है, देख लेना। और ये डेरिवेशन मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा है आता है, ये वाला डेरिवेशन, इसको भी कर लेना, क्यों ये एफ की वैल्यू इतनी ली जाती है। और ये भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 कहाँ से आया है और ये कहाँ से आ गया, कैपिटल जी, सब पूछता है। और ये भी पूछता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये रिलेशन पूछता है हमेशा। और मास वेट का कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लास्ट में ये कंपैरिजन बॉक्स याद कर लेना, मोस्ट क्वेश्चन उसमें से भी आ जाते हैं। उसके बाद ये भी 1 GF इज इक्वल्स टू 980 डाई, एग्जाम्पल्स पढ़ लेना और एक्सरसाइजेस भी पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 4, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें ये एग्जाम डेफिनेशन याद कर लेना प्रेशर का और थ्रस्ट का, और ये दोनों का फॉर्मूला। हाँ, 1 पास्कल का भी डेफिनेशन मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, और ये भी फॉर्मूला। और फ्लूइड क्या होता है, इसका डेरिवेशन ज़रूर याद करके जाना, ये डेरिवेशन प्रूफ पूछता है मैक्सिमम टाइम्स, पूछ लेता है जब वो सेक्शन बी में एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आता है, विद डायग्राम एक्सप्लेन एंड प्रूफ, दिस टाइप का क्वेश्चन। एंड दिस इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, लॉज पूछ लेता है 5 नंबर में, 4 नंबर क्वेश्चन में ये आ जाता है कभी कभार। और पास्कल्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में केवल समझ लेना, पिस्टन ए किसको कहते हैं, पिस्टन बी किसको कहते हैं, फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, उसके बाद इसका ये यूजेस पढ़ लेना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी पढ़ लेना, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, डायग्राम्स अच्छे से याद करके जाना। हाइड्रोलिक जैक, उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट है, सब रीड कर लेना, केवल डायग्राम्स इनको अच्छे से याद करके जाना क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है। और वही कहूँगी कि एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स हमेशा एक्सरसाइज में से आता है और क्वेश्चंस भी मैक्सिमम टाइम्स इसी में से आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट्स, मैंने रिसेंटली इसका वीडियो बनाया है न्यूमेरिकल्स का, उसको भी देख सकते हो आप। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं बहुत, 2 सेक्शन ए में, वाई दिस इज कॉल्ड दिस, वाई दिस सिंक्स एंड दिस फ्लोट्स, बहुत रीज़न क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड बैरोमीटर, ये फिल्म के बेस में आ सकता है। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट बैरोमीटर। और कितने टाइप के बैरोमीटर्स होते हैं ये याद कर लेना। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड लिक्विड, क्यों हम यूज़ करते हैं मरकरी के में बैरोमेट्रिक लिक्विड के बेसिस में, ये इम्पॉर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है।
तो एक बार रीड कर लेना। और फोर्ट्रिक में क्या होता है, फोर्ट्रिन क्या होता है, एरोडाइन क्या, एनोडाइड क्या होता है, सब एक बार रीड कर लेना, सब इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज तो पढ़ के ही जाना। और न्यूमेरिकल्स भी आता है 20 मार्क्स का, 80 में से 20 मार्क्स तो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। चैप्टर 5 अपथ्रस्ट एंड फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन, इसमें ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब एग्जाम्पल्स में आ जाता है, रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लेता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अपथ्रस्ट ये पूछ लेता है, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में पूछता है। और ये ज़रूर याद करके जाना, इसका प्रूफ ये हमेशा पूछता है वो। ये रीड कर, डेरिवेशन तो लिख कर 3-4 बार प्रैक्टिस करना। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूछ लेता है वो बहुत बार, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, और उससे बेस्ड एक्सपेरिमेंट एग्जांपल्स पूछ लेता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, बहुत कुछ पूछ लेता है वो। सेक्शन ए में तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है, सेक्शन बी में पूछ सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में। इसलिए एक बार एक्सरसाइजेस पढ़ लेना, और इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। रिलेटिव डेंसिटी एंड इट्स मेजरमेंट बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये रिलेशन पूछ लेता है CGI और SI और CGS सिस्टम का रिलेशन क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये पूछ लेता है, ये याद कर लेना। और ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, और ये डिफरेंस याद कर लेना रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे डिराइव होता है, यही पूछ लेता है कभी कभार। RD इसका डेरिवेशन। एक्सरसाइज कर लेना, और इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्लोटेशन में वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पूछता है, 2 प्रिंसिपल क्या है वो प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेना। केस फर्स्ट, ये केसेस सारे पढ़ कर जाना, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। और ये डेरिवेशन याद कर लेना। और इसमें से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये बहुत आते हैं, तो एक बार रीड कर लेना, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। ये रीजन्स आते हैं, ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक्सरसाइज, उसके बाद हीट एंड एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट हीट एंड एनर्जी का, ये कुछ करो ना करो ये टेबल ज़रूर कर लेना याद। ये टेबल बहुत बार इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन आता है, ये 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है व्हेन इट इज़ कूल्ड फ्रॉम 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं, ये आ जाता है। उसके बाद इन सब में से तो एग्जाम्पल्स जो रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन सब में से। और फ्लो, एनर्जी फ्लो एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसमें वही फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, इन्हीं में से मतलब पढ़ लेना, अपने लैंग्वेज में तो बना ही सकते हो तुम लोग। केवल ये फूड चेन के बारे में, कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वही सब है। एनर्जी सोर्सेज, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी किसको कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसको कहते हैं, ये सब इनमें से एग्जांपल आ जाता है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेफिनेशन आ जाता है इसका। और ये डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का। इसमें से रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस, नॉन डिसएडवांटेजेस। एक्सरसाइजेस कर लेना और न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। ग्रीन हाउस गैसेस में से ग्लोबल
ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, ये डायग्राम बहुत बार पूछ लेता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। और ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, कॉजेज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन याद कर लेना, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे उसी के टाइप्स हैं, ये सब पढ़ लेना एक बार, ये सारे पढ़ लेना एक बार। और इसमें से रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से रे डायग्राम्स आते हैं, सारे रे डायग्राम्स कर लेना इसमें, बस समझने की ज़रूरत है इसमें और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों डायग्राम। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सम टर्म्स रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशन में आ जाते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या दो लॉ हैं, और ये तो सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आ गया, ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये लॉ दोनों और ये डायग्राम। और ये एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूफ हुआ है वो भी पूछ लेता है कभी कभार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है, सेकंड लॉ है ये हमारा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, इसका भी रियल इमेज किसको कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, ये डिफरेंस याद कर लेना। अगर नंबर ऑफ मिरर्स होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये याद कर लेना। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ये डेफिनेशन याद कर लेना। लेटरल इन्वर्जन, अगर P ऐसा है तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये पूछ लेता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है न्यूमेरिकल्स में, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर्स, ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें पढ़ लेना कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर भी एक बार रीड कर लेना, इसमें से भी 1-2 पॉइंट याद कर लेना। और ये स्पेरिकल, ये पार्ट C बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये सब पोल किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, अपर्चर किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, सब याद कर लेना ये। और इसके रे डायग्राम्स में से 100% 1 या 2 रे डायग्राम ज़रूर आते हैं, इसलिए समझ लेना। अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट रे कहाँ होगी, किस साइड होगी, और रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ये सब रे डायग्राम्स याद कर लेना अच्छे से। इस चैप्टर में रे डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये टेबल कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे है तो कहाँ फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का, और अगर फोकस है तो कहाँ फॉर्मेशन होगा। और ये है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का भी याद कर लेना। ये फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैलकुलेट कैसे कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ लेना एक बार। और ये मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, इससे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। और ये डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना। इसके एक्सरसाइजेज भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 प्रोपागेशन ऑफ साउंड, इसमें से एक एक्सट्रैक्ट पूरा अलग से बनकर आता है, तो इसको अच्छे से, ये थ्योरी चैप्टर है, इसको अच्छे से याद कर लेना। साउंड की डेफिनेशन, और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, सब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेना। उसके बाद ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल्स टू 1/t, वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ,
ये दोनों ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। और ये मत याद करना ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा किसका क्या है स्पीड। और इसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे साउंड को, ये फैक्टर्स याद कर लेना, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इन अ गैस और क्या अफेक्ट नहीं करेंगे, वो फैक्टर्स याद कर लेना। और ये कंपैरिजन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, कंपैरिजन याद कर लेना। एक्सरसाइज कर लेना, न्यूमेरिकल्स कर लेना। और ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें डायरेक्ट डीसी किसको कहते हैं, प्राइमरी करंट, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, डीसी एसी किसको कहा जाता है, सब पढ़ लेना। और ये डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का, ये सब इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, ये तीनों। और ये भी इम्पॉर्टेंट है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है। और ये वाला बॉक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसका सिंबल, किसका क्या सिंबल होता है, ये तीनों का सिंबल याद कर लेना, तीनों का। और ये अगर की ओपन है तो कैसी इमेज होगी, और की क्लोज है तो कैसा होगा, टैपिंग की क्या होता है, स्विच की क्या होता है, प्लग की क्या होता है, ये। और रियोस्टेट का डायग्राम याद कर लेना। और ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस का इमेज क्या होता है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, सबकी डेफिनेशन और सबका डायग्राम याद कर लेना, सबका डेफिनेशन और सबका डायग्राम। एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, लोड, कनेक्टिंग वायर, सबका डेफिनेशन। और इंसुलेटर और कंडक्टर का डिफरेंस याद कर लेना, ये आता है। और ये सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दे सकते हैं, लेबलिंग करो, लेबलिंग करना आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अनचार्ज कंडक्टर, सब पढ़ लेना ये। और एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ एनर्जी, इसमें से केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रीज़न वाले कि टू यूजेस, ये सब टाइप के क्वेश्चन थे। मैग्नेटिज्म, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये पढ़ लेना। टेम्पररी मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, मैग्नेटिक पोल किसको कहते हैं, ये सब याद कर लेना। द स्पेस अराउंड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो स्पेस होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, ये याद कर लेना। और ये डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, एक बार सब रीड कर लेना, कुछ मतलब ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एरिया किसको कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स की डेफिनेशन याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन याद कर लेना। परमानेंट मैग्नेट इसको कहते हैं। और ये डिफरेंस ज़रूर याद कर लेना, ये डिफरेंस, एडवांटेजेस, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेस हो गया, एडवांटेजेस हो गया, कंपैरिजन, ये सब याद इम्पॉर्टेंट होता है। और ये भी पूछ लेता है यूज़ ऑफ इन इलेक्ट्रिक बेल, इस कंस्ट्रक्शन पूछ लेता है, ड्रॉ करने के लिए भी कबार कबार आ जाता है। तो एक्सरसाइजेस सबकी पढ़ लेना और सबके न्यूमेरिकल्स रीड कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट बताया है वो भी सब पढ़ लेना। एक्सट्रैक्ट हमारा मेनली इसमें से दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बनता है,
और इस दोनों को कंबाइन करके 1 2 और इसका अलग बनता है और इसका भी अलग बनता है और ये भी अलग बनता है और इन दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बनता है। मतलब 6 एक्सट्रैक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 और इसमें से हमें कोई 4 चैप्टर मतलब 4 अच्छे से जो आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और इस चैप्टर में से केवल सेक्शन ए में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेक्शन ए में ही मोस्टली क्वेश्चंस इस चैप्टर के होते हैं और इन चैप्टर को दोनों को कंबाइन करके एक एक्सट्रैक्ट बनता है। तो अब अपने आप को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से करोगे तो एक एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से कर लोगे तो एक एक्सट्रैक्ट पूरा अलग से आता है इसका, तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। साउंड वाला चैप्टर थ्योरी चैप्टर है, उसको अच्छे से तुम पढ़ सकते हो। तो बेसिकली ये होता है चैप्टर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो इसके बेस पे अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।